नमस्कार, मैं गणेश जोशी। आज बात करते हैं कि लंग कैंसर आज जो सबसे बड़ी समस्या बन रहा है, जिस तरह से हमारा जीवन शैली हो चुकी है और तमाम अन्य सामाजिक जो इसके कारण हैं, खासकर जब पहले कहा जाता है कि केवल स्मोकिंग की वजह से ये समस्या होती है, लेकिन अब नहीं, जीवन शैली जिस तरीके से बदल गई है, इसके बहुत से कारण हैं। आखिर कौन-कौन से ऐसे कारण हैं, जिसकी वजह से यह लंग कैंसर घातक रूप में हमारे सामने आ रहा है? इस पर बात करेंगे और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं नीलकंठ अस्पताल के वरिष्ठ छाती व श्वास रोग विशेषज्ञ एमडी रेस्पिरेटरी डॉक्टर गौरव सिंघल जी। मैं बातचीत करने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, आपने नमस्कार। समय दिया। धन डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये पूछते हैं कि जो ये लंग कैंसर है, ये क्यों बढ़ रहा है? धन्यवाद गणेश जी का, और जिनकी वजह से आज मैं पूरी समाज में पहुंच पाऊंगा और एक मैसेज दे पाऊंगा। शायद उस मैसेज से हम कुछ लोगों की जान बचा सकें, कुछ लोगों की जीवन शैली को बदल सकें। तो मैं इस इंटरव्यू को अपना एक वो मानूंगा कि कुछ अचीव कर लिया हमने इसमें। तो लंग कैंसर, अगर हम आज से 30-40 साल पहले जाते हैं तो लंग कैंसर का जो प्रमुख कारण हुआ करता था वो स्मोकिंग हुआ करता था। और जो हमारे पास मरीज आया करते थे वो जनरली 60 साल के, 65 साल के, 70 साल के, और उनमें से 90% लोग आदमी हुआ करते थे। बट ये परिवेश पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास 50% ही ऐसे लोग आते हैं जो स्मोकिंग की वजह से कैंसर लेके आते हैं, और 50% के लोगों में कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री, चाहे वो एक्टिव स्मोकिंग हो चाहे वो पैसिव स्मोकिंग हो, वो नहीं होती। तो सबसे मन में एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है, क्या पिछले 30-40 सालों में ऐसा क्या हुआ जो हमारे कैंसर के केसेस इतने बढ़ गए? और दूसरी बात जो हमारे लिए बहुत भयावह है, जो हम पहले देखा करते थे कि हम 60-65 साल की उम्र में कैंसर से ग्रसित होकर मरीज आ रहा है, वो अब आयु कम होती चली है। अब हम लोग 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, जो एक प्रोडक्टिव एज है, जहां पर उसकी फैमिली भी अभी पूरी तरीके से सेटल नहीं हुई होती, उस टाइम अगर कोई बीमारी उस पे जकड़ ले तो पूरा का पूरा घर बर्बाद होने का होता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा हमारे प्रश्न ये उठता है कि हम क्यों इतनी छोटी उम्र में कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, और ऐसा क्या हम कर सकते हैं जो हम इन बिल्कुल, सब चीजों से बचाव कर सकें। बिल्कुल, बचाव का सबसे अहम प्रश्न है। तो जो हम कहते थे कि स्मोकिंग की वजह से कैंसर होता है, ये स्टडीज हमारी अर्ली 1900s की हैं, 1910-15, जब ये देखा गया कि जितने लोग आ रहे हैं कैंसर वाले, वो ज्यादातरों में स्मोकिंग हिस्ट्री है। और उसके बाद ये धीरे 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 सरकारों ने ये लिखना शुरू किया, स्मोकिंग किल्स। अब आप देखिए कि स्मोकिंग में हम क्यों कैंसर होता था, क्योंकि उसमें 70 अलग अलग तरीके के कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स होते हैं। निकोटीन तो खाली एडिक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स में हमारे पार्टिकुलेट मटेरियल होते हैं, जैसे 2.5 पार्टिकुलेट मटेरियल, 10, देन सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं कई सारे। तो इतनी सारी गैसेस होती हैं, इतने सारे केमिकल्स होते हैं जो हमें कैंसर की तरफ प्रीडिस्पोज करते हैं। बट अब वो ही सारी गैसेस हमारे वातावरण में घुल गई हैं। अब उन्हीं वातावरण में आप ये मान के चलिए कि अगर आप जहां पे सांस ले रहे हैं आपका AQI 300 है, वो हमारे लिए लगभग लगभग 10 से 15 सिगरेट रोज लेने के बराबर है। ये वायु प्रदूषण का सबसे खतरनाक रूप आप बता रहे हैं। हाँ। और अब आप ये सोचिए कि ये एक आदमी खुद नहीं ले रहा है, ये उसको दिया जा रहा है। अब आप ये सोचिए कि आपका 1 दिन का बच्चा है, वो भी वही सांस ले रहा है जो आप ले रहे हो, और वो भी 10 सिगरेट पी रहा है और आप भी 10 सिगरेट पी रहे हो। आप इस चीज को उस तरीके से देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि वही अगर 5-10 सिगरेट उसकी लगातार 30-40 साल तक चलती रही, तो उसमें कैंसर होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि हमारे जो मेन दो चीजें होती हैं वो होती हैं धूल और धुआं। धूल हमारी कैसे होती है, आप देखते होंगे रोड के साइड्स में हमारी धूल पड़ी रहती है,
कंस्ट्रक्शन साइट्स पे धूल पड़ी रहती है। तो हमें इन सब चीज़ों से अपने को और अपने बच्चों को, अपने वृद्ध लोगों को बचाना होगा। हमें ज़्यादातर एरियाज़ जो होंगे उनमें या तो प्लांटेशन करना पड़ेगा या उसको थोड़ा सीमेंट करना पड़ेगा। अब जो भी हमें उन चीज़ों को करना पड़े उसके लिए हमें पॉलिटिकल विल भी और हमें आसपास अपनी सोसाइटीज़ में जाकर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। धुएं पे काबू करने के लिए हमारे लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक है वेहिकुलर पॉल्यूशन, कार पूलिंग करना, ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंसेस ना हो वहाँ पे चल के जाना, ई व्हीकल्स यूज़ करना, जहाँ पर हम प्रदूषण कम से कम कर सकें। ये हम लोगों को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि दूसरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें इसका शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपने बच्चों को, अगली जनरेशन्स को क्या देने जा रहे हैं, ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात इस पर बताई। क्या कम से कम कितने छोटे बच्चों को भी ये प्रभावित कर रहा है? तो इस चीज़ में मैं कहूँगा कि पॉल्यूशन, जैसे हम कहते हैं कि स्मोकिंग की वजह से हमारे शरीर का सिर से लेके पाँव तक का हर भाग इफेक्ट होता है। यहाँ पे AQI 250, 300, 350 है, उनमें आपकी आंखों में बर्निंग शुरू हो जाती है। वो किस वजह से होती है? पार्टिकुलेट मटेरियल की वजह से। बट वो आप आंखों की बर्निंग तो महसूस कर पाएंगे और धीरे ही धीरे आपके गले में खराश होना, खांसी होना, ये सब चीज़ें भी उसी पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो ये पॉल्यूशन जब आपको देखते देखते यहाँ इफेक्ट कर रहा है तो अंदर कितना इफेक्ट कर रहा होगा, इसकी आप बिल्कुल, कल्पना भी नहीं कर बिल्कुल। सकते। अब जब हम बात करते हैं कि ये लंग कैंसर अगर किसी को हो गया तो शुरुआत में वो कैसे डिटेक्ट करे, कैसे वो डॉक्टर के पास जाए, उसके अंदर क्या ऐसे लक्षण आते हैं, इस पर थोड़ा-सा बताएँ? अ, इसमें मैं जाना चाहूँगा 4 साल पहले जब हमने कोविड देखा, तो हमने कोविड में ये देखा कि बहुत सारे सीटी स्कैन हुए और सीटी स्कैन के दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया गया कि सीटी स्कैन से ये दुष्प्रभाव हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो निकल के आई बहुत सारे सीटी स्कैन से, वो ये निकल के आई कि बहुत सारे लोगों को अंडरलाइंग थोड़ा-थोड़ा कैंसर का शुरुआती स्टेज पता चली। और जिन लोगों को शुरुआती स्टेज पता चली, उन लोगों को हम ठीक कर पाए, कई लोगों को, या कई लोगों को हम लंबी जिंदगी दे पाए टाइमली ट्रीटमेंट की वजह से। तो कैंसर के लक्षण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खांसी का नॉर्मली रिस्पॉन्ड ना करना। बाकी आजकल डेवलपमेंट्स बहुत हो गए हैं, तो आजकल लो डोज स्क्रीनिंग सीटीज आ गए हैं, स्पेशली फॉर स्मोकर्स, खासकर उन लोगों के लिए जो स्मोकिंग करते हैं और खासकर उन लोगों के लिए जो जहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण है उस एरिया में काम करते हैं या उस एरिया में अपनी आजीविका चलाते हैं। उन लोगों के लिए, जैसे बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में साल का एक सीटी स्कैन जो स्मोकिंग लोग होते हैं, 50 साल से ऊपर होते हैं या जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, उनमें ये किया जाता है। उसी तरीके से हम भी अपनी हाई रिस्क पॉपुलेशन में जो स्मोकर्स हैं, जो ज़्यादा पॉल्यूशन वाले एरिया में काम कर रहे हैं, उनमें हम अगर स्क्रीनिंग लो डोज सीटी स्कैन्स कर सकें तो ये हो सकता है हम अर्ली फेज में इस कैंसर को पकड़ पाएं और इलाज कर पाएं। बट इसके बावजूद भी मैं कहूँगा किसी भी खांसी को जो 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपनी बलगम की जांच करा के टीबी को रूल आउट करिए अगर आपकी खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, और उसके बाद भी अगर वो कंट्रोल नहीं हो रही है तो हम आगे अपनी और इन्वेस्टिगेशंस की मदद लेके उस बीमारी के तह तक पहुंचना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने इस मुद्दे पर काफ़ी अच्छी बात बताई कि लंग कैंसर का सबसे बड़ा कारण स्मोकिंग होता था, लेकिन अब पॉल्यूशन हो गया है। कैसे हम बचें, क्या इसका उपचार है, किस तरह से लक्षण दिखते हैं, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इन महत्वपूर्ण बिंदु पर आपने प्रकाश डाला और उसका ज्ञानवर्धन किया। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।